दोस्तों, हिंदुस्तान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था। इन आंदोलनों को हम जब हिंदू और मुस्लिम की दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो हिंदुओं में आंदोलन हुआ उसे हम कहते हैं भक्ति आंदोलन, और जो मुस्लिम्स में हुआ यानी मुसलमानों में जो ये रिफॉर्म मूवमेंट यानी सुधार आंदोलन हुआ इसे हम कहते हैं सूफी आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन अगर आप देखेंगे ना तो ये दो पार्ट में बटा हुआ था। दो पार्ट में कैसे कि भक्ति जो आंदोलन है, एक शगुन भक्ति और एक निर्गुण भक्ति, ये दो पार्ट्स में बटे हुए थे। शगुन भक्ति में बहुत सारे महान संत हुए, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। उसी तरह निर्गुण भक्ति में भी बहुत सारे महान संत हुए, जैसे कबीरदास, रैदास, दादू दयाल इत्यादि, है ना। निर्गुण भक्तियों में, निर्गुण भक्ति आंदोलन में जो संत सबसे ज़्यादा फेमस हुए उन संत का नाम था कबीरदास जी। कबीर के बहुत सारे दोहे आपने बचपन में ही पढ़े होंगे और कुछ तो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं माँ बाप हमारे साथ। जब आप किसी काम को टालते हैं तो वो कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। शायद सुना होगा, अगर ये नहीं सुना होगा तो एक गुरु के ऊपर कबीरदास जी ने बड़ा शानदार लिखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये सुना होगा आपने। तो कबीरदास जी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा शगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो था क्या ये सीन कि जो शगुन भक्ति वाले हैं वो भगवान को यानी दे प्रेज द गॉड इन अ फॉर्म, यानी ये भगवान के एक आकार में मानते हैं। ये मानते हैं कि भगवान किसी जगह पे पाए जाएंगे, भगवान जो होते हैं वो रूप लेते हैं, वो फॉर्म लेते हैं। वहीं पे जो निर्गुण भक्ति वाले हैं ये फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं, यानी ये कहते हैं कि भाई साहब भगवान जो है वो निराकार है, वो ओमनी प्रेजेंट है, यानी हर जगह मौजूद है। ये जैसे कहेंगे कि भगवान जो है वो मंदिर में है तो वो कहेंगे कि नहीं, भगवान जो है वो हर जगह है ना। हम सब में भगवान है, कंकर कंकड़ शंकर जैसे हम जानते हैं काशी के बारे में कहा जाता है। तो शगुन और निर्गुण भक्ति के बारे में अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया है तो अब हम बात करते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास भक्ति आंदोलन में, खास करके निर्गुण भक्ति आंदोलन में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति बने। उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी है, उन्होंने जो ये धर्म के ठेकेदार होते हैं, ये जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे जाति पाति भेदभाव, इन आधारों को उन्होंने काफ़ी चुनौती दी और इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल जो ये धर्म के ठेकेदार होते हैं या जो जाति पाति वाले होते हैं इनको जमकर लताड़ा। तो आशा करता हूं आज हम लोग जिस बारे में पढ़ने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं उस इंसान से आपको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किंवदंती और इंसान। मध्यकालीन भारत के महानतम क्रांतिकारी संत की विनम्र जीवन यात्रा, उनकी रहस्यमयी उत्पत्ति का परिचय। लोग कहते हैं, कोई कहता है कि कबीरदास हिंदू थे, कोई कहते हैं कि कबीरदास मुस्लिम थे। पूरा फैक्ट्स तो पता चलता नहीं क्योंकि उस वक्त पे इतना ना कोई डेटा होता था, ना रिकॉर्ड होता था कि कब किसका बर्थडे आता है, कब कैसे पता चले, कुछ ऐसे मालूम चलता नहीं है। पर फिर भी लोग कहते हैं कि उनका जन्म जो है वो वाराणसी के लहरतारा के समीप हुआ। वो किंवदंती है कि वो एक जुलाहा परिवार ने उन्हें पाला पोसा, जिससे उनके विचारों में सार्वभौमिकता आई। और इनका जो आप कहिए प्रोफेशन था, ये बुनकर थे। बुनकर मतलब आप ऐसा मानिए जो कपड़ा बुनता है, जैसे होते हैं ना, पहले धागा निकलता है, फिर धागे को जोड़ जोड़ के कपड़ा बनता है। तो ये पूरे जिंदगी में इन्होंने वस्त्र बुनने का काम किया। उनकी रचनाओं में ताने बाने, सूत, चादर जैसे रूपकों का प्रयोग उनके विचारों को उजागर करता है। उस समय काशी जो आप कह सकते हैं कि विश्व का, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे एंशिएंट सिटी है, सबसे पावन शहर है, वहाँ पे उस समय हिंदू वैदिक संस्कृति, नाथपंथ और नव उभरते सूफी मत का महान मिलन स्थल भी था। यानी काशी में हर चीज़ का संगम था यहाँ पे। कबीर ने इन बौद्धिक मंथन को प्रत्यक्ष रूप से देखा, यानी उन्होंने अपने सामने ये हिंदू मुस्लिम जो ये राइज हो रहा था, उन्होंने इसको सामने से देखा और इसको बहुत खूबसूरती से ऑब्जर्व भी किया। उन्होंने रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने चाहे पंडित हो चाहे मौलवी हो, दोनों की बाहरी रूढ़िवादिता को समान रूप से परखा और एक सच्चे आंतरिक मानवीय धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। अब पंडितों के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पंडितों के लिए कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं
पूजूं पहाड़, अरे उससे तो चाकी भली, जो पीस खाए संसार। यानी कबीर यहां क्या कहते हैं, कबीर ने पंडितों को, खास करके जो पत्थर पूजते हैं, जिन्होंने भगवान को एक पत्थर में देखा और उसकी पूजा करने लगे, तो यहाँ पे उन्होंने उन पंडितों को जमकर लताड़ा और ये कहा कि अरे पहाड़, अगर पत्थर ही पूजना, पाहन मतलब पत्थर, तो पत्थर ही पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो इससे अच्छा आप पहाड़ की पूजा करिए, उससे बड़ा पत्थर क्या है ना। आप पहाड़ को पूजिए। अरे उस पत्थर से अच्छा तो वो चक्की है, चक्की भी पत्थर की होती है, तो उससे तो अच्छा कि वो चक्की है जिसको पीस के संसार का कम से कम पेट तो भरता है। चक्की पीसेंगे तो आटा निकलेगा, उसमें गेहूं पिसता है, अगर पता होगा आपको, है ना। तो उन्होंने पहले पंडितों पर करारा प्रहार किया, साथ में उन्होंने मौलवियों को भी लताड़ा, यानी दोनों धर्म को एक साथ देखिए उन्होंने बैंड बजाई है। उन्होंने मौलवियों को कहा कि कांकड़ पाथर जोड़ के, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। यानी कह रहे हैं कि अरे तुमने इतना बड़ा मस्जिद बना लिया कंकर पत्थर को जोड़ के साथ साथ में, है ना, उस पे चढ़ के तुम अजान देते हो, आवाज देते हो अल्लाह को, क्या अल्लाह बहरा है जो उसे सुनाई नहीं पड़ता कि तुम इतने ऊपर चढ़ के बोलते हो। तो आप देखिए कि हिंदुओं के पत्थर पूजने पे और मस्जिद में खड़े होकर आजान देने पे, दोनों के प्रति कबीर ने, तो ये हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को समान रूप से लताड़ा। यानी ये धर्म में जो पाखंड है या जो रूढ़िवादिता है, इसको उन्होंने खास करके चैलेंज किया। ये मानते थे कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप होता है ना। बाहरी ढांचों को अस्वीकार करिए और मानव मन के भीतर सर्वव्यापी चेतना की खोज का उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दिन भर बैठ के जो माला, मौलवी हो चाहे पंडित हो, ये जपते रहते हैं, ये माला जपने से काम नहीं होगा दोस्तों। अगर आप सही में भगवान को पाना चाहते हैं तो अपने मन के भीतर जो शैतान बैठा है, आप पहले उसको हराओ, तब जाके आपको सही में भगवान की प्राप्ति होगी। आप अपने अंदर चेंज लाओ ताकि आप समाज में उस चेंज को रिफ्लेक्ट कर सको, तब जाके आपको भगवान मिलेंगे, ऐसे भगवान आपको नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है ये गुणों से परे हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद को पूरी तरह से निकाला, यानी फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते थे। किसमें? फॉर्मलेस गॉड में। उनके लिए राम या अल्लाह किसी मंदिर या मस्जिद में कैद मूर्ति नहीं थे, बल्कि कण कण में व्याप्त एक निराकार चेतन सत्ता है। यानी काशी का जैसे कहते हैं ना, कंकड़ कंकड़ शंकर, हर मन में राम है, राम हमारे मन में है ना। कहिए जय श्री राम। उसके बाद उन्होंने बाह्याचार पर विरोध किया। उन्होंने निर्जीव मूर्तियों को पूजने के बजाय सजीव मानवता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को ही उन्होंने अपना धर्म माना। उन्होंने कहा कि नेचर को पूजिए ना, है ना। नेचर वर्शिपर थे वो। कहते थे कि ये जो आप जा रहे हैं भगवान में, अगर मंदिर में नंदी बैल दिखता है तो उसको जाके उसके कान में फूंक के आप कहते हैं कि भोलेनाथ को कह के मेरी अरज पूरी कर दो, मेरी जो इच्छा है वो पूरी करवा दो। और सड़क पर एक बैल भूखा मर रहा है लेकिन आपसे उसे 2 रोटी दी नहीं जाती, तो ये किस तरह की पूजा है ना। वो प्रेम का 2.5 अखर में ही बिलीव करते थे। वो कहते थे कि भाई 2.5 अखर प्रेम का, यानी अगर हम प्रेम से रहें एक दूसरे को, ये जो खास करके आज देखेंगे कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोग कितना एक दूसरे से लड़ते हैं। ये आज से नहीं, उस जमाने से लड़ रहे हैं। अगर तुम किसी दूसरे धर्म के हो तो जाके तुम्हें धर्म पूछकर तो लोग गोली मार देते हैं दोस्तों। ये भी इसी जगह का इतिहास है। ये आपको, ये आपस में जो नफरत है, इस नफरत को उन्होंने खत्म करने को बोला। उन्होंने कहा कि नफरत को खत्म करो, आपस में प्यार जगाओ, और प्यार से ही एक अच्छे संसार की कल्पना की जा सकती है। जैसे अगर आपने कभी प्रियम्बल पढ़ा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो उसमें भी हमें फ्रेटर्निटी का पाठ पढ़ाया जाता है, यानी भाईचारे का, आपसी सद्भाव को मेंटेन रखने के लिए हमारा संविधान भी हमसे कहता है। ये कहते हैं कि हृदय ही मंदिर है। तीर्थ यात्रा और उपवास को उन्होंने दरकिनार कर दिया और उन्होंने कहा कि जैसे संत रैदास का यहाँ पे एक मुझे बहुत अच्छा याद आता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। संत रैदास कहते हैं कि अगर आपका मन साफ है तो आपको जाके गंगा जल में नहाने की जरूरत नहीं है, माँ गंगा स्वयं आपके कठौते में आ जाएगी, यानी जो आपके कटोरे में आ जाएगी, है ना। तो आपका हृदय ही मंदिर है, आपके मन में राम बसे होने चाहिए। यही आपको, अगर आप देखेंगे अद्वैतवाद की जो फिलॉसफी दी थी और विशिष्ट अद्वैतवाद की जो फिलॉसफी दी है संत रामानुजाचार्य ने, ये सब आपको उसमें नजर आएगा। हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में 2 लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। यानी भाई मुसलमान इस बात पे हिंदू को मार रहा है कि वो रहमान को नहीं, राम को मान रहा है
है ना। हिंदू इस बात पे मुसलमान से नफरत करता है कि वो राम को नहीं रहमान को मानते हैं, और दोनों एक दूसरे की जान के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो कबीर कहते हैं कि भाई साहब दोनों तो एक दूसरे को प्यारा कह रहे हैं, लेकिन इनको बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है कि अरे भाई राम हो चाहे रहीम अलग नहीं है। हिंदू मुसलमान जिस बात पे लड़ते हैं, अरे आपका खून और उनका खून दोनों अलग है क्या, दोनों का रंग तो सेम है ना। अगर आप देखेंगे कि भगवान ने हम सबको तो वैसे ही 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 1 मुंह 1 जुबान दी है, उस जुबान को किसी को गाली देने के लिए, उस जुबान का किसी के प्रति बुरा बोलने के लिए। अच्छा, अगर हम प्रेम का भाव फैलाएंगे तो समाज में जो सामाजिक चेतना है वो जगेगी और जो नफरत है वो खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि कोई भी धर्म का मर्म नहीं जानता, ये आपस में लड़ लड़ के मरते जा रहे हैं। इसमें से कोई भी अगर धर्म का मर्म जान लेता, कोई जिहाद करता है तो कोई अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कुछ नहीं होगा। इससे हम और ज़्यादा नफरत में घिरते चले जा रहे हैं और ही ज़्यादा अंदर धंसते चले जा रहे हैं। इससे हमारा देश का नुकसान हो रहा है, इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो कबीरदास जी ने बिल्कुल आप देखेंगे कि मानवीय समानता की बात की, उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच के पाखंड को भी सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि भाई जब सबको भगवान नहीं बनाया है तो तुम्हारी जाति और मेरी जाति से ऊपर कैसे है, ये जाति पाति का भेदभाव कैसे हो सकता है ना। एकता की बुनकरी, जैसे अनेक धागे मिलकर एक चादर का निर्माण करते हैं, वैसे ही समाज में जो बटे हुए वर्ग हैं उनको कबीर ने मानवीय धागे से जोड़ने का काम किया है। यानी जो डिवीजन है समाज में, है ना, जैसे समाज में देखिए अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये तो हमारे आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि अगर ये प्रैक्टिस करते हुए पाए जाएं तो इसके प्रति दंडनीय अपराध है, ये नहीं कर सकते आप, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने वही चीज़ रखा, हमने अपने देश को एक आदर्श देश बनाने के लिए कल्पना की थी। लेकिन क्या आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होती है? बिल्कुल होती है, बस तरीका चेंज होता जा रहा है। ऐसे मैं सोशल जस्टिस में ये सब बारे में आपको बात करूँगा और सोसाइटी में। नेक्स्ट, आध्यात्मिक पहलू अगर देखें, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं और कबीर ने क्या सहज मार्ग अपनाया, यहाँ पे देखते हैं। जो ईश्वर का स्वरूप है, रूढ़िवादी में जो कुछ लोग मानते हैं कि उनका सगुण रूप है, यानी भगवान किसी एक पर्टिकुलर जगह किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, वो मूर्तियों में मानते हैं, कड़े नियम में मानते हैं, है ना। कबीर कहते हैं कि नहीं, भगवान जो है वो फॉर्मलेस है, कोई गुण नहीं है, भगवान हर जगह है, हर किसी में है, सर्वव्यापी निराकार प्रेम सत्ता में बिलीव करते हैं कबीर जी। ज्ञान का स्रोत, धार्मिक पुस्तकें और कठोर कर्मकांड, यानी भाई साहब अगर यज्ञ नहीं किया, हवन नहीं किया तो आप सच्चे नहीं हैं, है ना। वो कहते हैं कि अरे ये सब यज्ञ हवन पूजा पाठ ये सब करने की जरूरत नहीं है, मन में भगवान को ढूंढो, अपने मन की गंदगी को हटाओ, भगवान स्वयं आपको मिल जाएंगे। अंतरात्मा की आवाज़ और व्यक्तिगत अनुभव में बिलीव रखते हैं कबीरदास जी। देखिए मैं बार बार कबीर सिंह जी बोल रहा हूँ, ये हमारे समाज के नीचता है जो मेरे अंदर भी प्रवेश कर गई है। नेक्स्ट, समाज का ढांचा, वर्ण व्यवस्था, जाति और धार्मिक भेदभाव, है ना, ये जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं यही है। इन्होंने पूर्ण रूप से मानवीय समानता की बात की, इक्वालिटी ऑफ ऑल। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही तो देता है ना, राइट टू व्हाट, इक्वालिटी, ना डिस्क्रिमिनेट करिए, कानून की नज़र में सब एक हैं, ये क्या है, यही तो है। साधना का केंद्र, रूढ़िवादी परंपराओं में आप तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, कठोर साधनाएं करते हैं, उन्होंने कहा कि इस सबसे कुछ नहीं होगा, आप सहज हृदय से मानवता की निस्वार्थ सेवा करिए, भगवान आपको मिल जाएंगे। आपके खुद में भगवान है, बस उनको ढूंढिए, तरीका अपना बदलिए, भगवान आपको मिल जाएंगे, है ना। जो अगर आप देखेंगे कि साहित्यिक संकलन का प्रभाव भी वैसे ही दिखता है। इन्होंने जो कबीर ग्रंथावली है इसमें 800 प्लस साखियाँ लिखी हैं, है ना। जो बीजक है वाराणसी में उसमें 400 प्लस पद हैं, और आदि ग्रंथ जो है सिख परंपरा उसमें भी 240 प्लस शब्द हैं। कबीर की वाणी मौखिक परंपरा से जीवित रही और बाद में विभिन्न संप्रदायों द्वारा श्रद्धापूर्वक संकलित की गई हैं। यानी कबीरदास जी आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितना आज से वो 500 साल पहले थे। और याद रखिएगा, हमें कबीर से एकता का, अखंडता का, है ना, ये सब भाव सीखने को मिलता है। यानी मानव एक है, हमें आपस में लड़के कट के मरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ अगर अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक छोड़ के ज़रूर जाएंगे। धन्यवाद।